मेरा नाम है आदित्य। मैं हूँ खुशी और बहुत समय बाद अब हम वापस आ गए हैं। एज़ यूजुअल। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग गेस्ट हैं, अमेजिंग गेस्ट हैं, बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। और भी 4-5 शब्द तो प्लीज़ तो बोल सकते हैं, खुशी अपनी साइड से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बड़ा है। सा नया सा ट्रेंडिंग सा काम करते हैं ये हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे। तो हाय विशाल। Hi Gushi, hi Aditya. हाउ आर यू विशाल? I'm doing absolutely fine. Thank you so much for having me over here. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो क्या चल रहा है यार? Uh, सब बढ़िया चल रहा है. Planning to scale my agency, so that is something I'm up to in 2024. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है। सो आप बताओ व्यूअर्स को कि फ्रॉम अ नोबडी टू समबडी आपकी जर्नी कैसी रही, एंड फिर उसके बाद आगे जाके विल टॉक अबाउट योर बिजनेस। Right. So this is not my first business, right? And I am someone who belongs to a job background family, right? किसी का भी जॉब वॉब सबका जॉब ही है बेसिकली, किसी ने बिजनेस नहीं किया है. सो आई वॉज इनटू समथिंग कि कुछ अलग करते हैं. माई फादर वॉन्ट्स मी टू बी अ एंटरप्रेन्योर, बट उनको आइडिया नहीं है, राइट? एंड ही कम्स फ्रॉम मेंटालिटी की जहाँ लगता है कि पढ़ाई करने से ही पैसे बनते हैं, राइट? सो दैट इज़ नॉट द केस, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बिकॉज जो भी अभी तक मैंने किया है, बीइंग अ गुड मैन, सो ही ओन्स ऑल द क्रेडिट, राइट? सो आफ्टर दिस आई वेंट फॉर द कॉलेज. बेसिकली मानव से मैंने पढ़ाई करी थी, BBA. आई वॉज प्लानिंग कि मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे. आई वॉज नेशनल प्लेयर इन टाइकवांडो, राइट? सो आई वॉज थिंकिंग कि DU में एडमिशन तो बहुत ईजिली मिल जाएगा, बट उसी टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो गया एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट इन टू DU. फिर एट द एंड मैंने सोचा चलो मानव रचना में कर लेते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज नॉट वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन एंड स्टफ, राइट? मैं इतना शायद अब कि लेट्स से टीचर से पूछ भी मतलब मैम मे आई गो टू वॉशरूम, सो मेरे को उस पर भी शर्म आ जाती थी कि यार मैम से बात करूँ, इंग्लिश में कैसे बात करूँ. सो मैंने सोचा कि ठीक है, कॉलेज इज़ न्यू, नोबडी नोज मी ओवर हियर, तो लेट्स हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी जहाँ पे आई विल डू एवरीथिंग व्हाट आई वाज अफ्रेड ऑफ. इवेंट्स कराना, एंकरिंग करना, इवन पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाना. इवन तो मैं पार्टी टाइप करता नहीं, बट स्टेप करवाना, हर चीज़ करना जिससे मैं डर लगता है मेरे को, राइट? सो आई वाज ट्राइंग अ नंबर ऑफ थिंग्स. उसके बाद आई हैव स्टार्टेड माई एक केक का बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया था. दैट वाज आवर फर्स्ट वेंचर कि हम केक डिलीवर करेंगे कॉलेजेस में. दैट फेल्ड मिजरेबली जस्ट बिकॉज पार्टनर डिपेंडेंसी थी कि पार्टनर केक लेके आएगा एंड आई वाज प्लानिंग टू दी मार्केटिंग एंड स्टफ. नहीं चला. सेकेंड बिजनेस आई ट्राइड कि ऑफलाइन ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट करते हैं बेसिकली ऑटोज़ के पीछे. और वो लग जाएगा, एक बैनर टाइप होगा जो रोल करेगा वाया हेल्प ऑफ अ कोडिंग. दैट डिडंट वर्कड आउट कॉज वो भी पार्टनर डिपेंडेंसी थी. तो मुझे ये समझ आ गया कि यार लेट्स नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी स्टार्ट करूँगा, दैट इज़ समथिंग आई विल ओन 100% ऑफ इट, ताकि अगर वो फेल भी होता है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. सो दैट्स वाई ये सब कुछ प्लान था. बट इंसान में होता है ना कि लॉट्स ऑफ चीज़ें करने के बाद भी अगर फेलियर ही मिल रहा है तो दे गेट वेरी डीमोटिवेटेड फॉर इट. एंड आफ्टर स्टडिंग फॉर 3 years मैंने सोचा कि यार मैं तो बहुत अब कूल बन गया हूँ जो स्कूल में तो था नहीं मैं. एक काम करते हैं, अब मैं सारी चीज़ें कर पाता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, लोगों से बात कर पाता हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग. अब मेरे को लोगों के पास भी ना ये थिंकिंग थी कि यार ये विशाल है, ये तो बहुत बढ़िया जॉब करेगा या बहुत बढ़िया पैसे कमाएगा. एंड हुआ क्या, 12,000 की नौकरी मिली मेरे को. ठीक है, 12,000 की नौकरी मिली एंड मैंने कहा ठीक है अभी कर लेते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी सीख रहे हैं. बिकॉज आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज लर्निंग्स, हमेशा सबसे ऊपर होनी चाहिए. पैसे आज नहीं तो कल कमाई देंगे, राइट? तो आई वेंट फॉर दैट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए. लोग जनरली भी ये होता है लोगों का कि यार एक आख साइट देख लेंगे, रेफरल मांग लेंगे. एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक कि सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है. मैं क्या करता था, गूगल मैप से जाके सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फटाफट उनको ईमेल करा, उनको तुरंत कॉल करा कि हाय दिस इज़ विशाल, आई हैव जस्ट सेंड यू एन रेज्यूमे ऑफ माइंड ओवर द ईमेल, इफ़ यू थिंक दैट आई कुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर योर फर्म जस्ट लेट मी नो. एक दिन के अंदर मेरे को वो मिल जाते थे इंटरव्यूज़, राइट? फिर अल्टीमेटली आई फाउंड वन एजेंसी नोएडा में, रियल एस्टेट का काम करते थे वो. मैं गया वहाँ पे, एक अकेला इंसान थे वो. उन्होंने कहा कि मैं आपको 12,000 रुपये दूंगा, आप हमारे पास आके करना. मैंने कहा ठीक है. मैं अपने घर से एक 12 किलोमीटर ट्रैवल करता था एंड आई हेट ट्रैवलिंग, इतना ट्रैफिक रहता है. सो इवन हाँ, सो कमिंग बैक टू पॉइंट कि नोएडा गया मैं, 5 दिन गया, मेरे को समझ आ गया कि इस इंसान को आता कुछ नहीं है. कंपनी का नाम नहीं लूँगा मैं. उस इंसान को आता कुछ नहीं है. वो हमसे ही कहता है कि सब करो आप खुद, आपके पास फुल फ्रीडम, आप खुद ही करो. मैंने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी.
उसी कंपनी में बैठ के उसी कंपनी का सिस्टम यूज़ करके मैं लंच ब्रेक में इंटरव्यू भरता था दूसरी कंपनी के कि भाई यहाँ तो नहीं हो पाएगा। फिर दो तीन लोगों से कंफर्म हो जाता कि ठीक है आप इंटरव्यू देने आ जाओ। मैंने कहा मैं 2 बजे आता हूँ, 2 बजे लंच होने वाला है। 2 बजे लंच हुआ, अपना लंच छोड़ के इंटरव्यू देने गया हूँ नोएडा के दूसरे सेक्टर। इंटरव्यू दे के आया हूँ 3 बजे तक वापस। पता ही नहीं है वो कंपनी के मालिक को कि इंटरव्यू दे के आ रहा है ये। फिर अगले दिन से गायब कि नहीं यार नहीं जा रहा आपसे। फिर अल्टीमेटली आई फाउंड एक एजेंसी है जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। वहाँ पे 12,000 वहाँ पे 12,000 मिले। मैंने कहा ठीक है नेगोशिएट नहीं करते हैं, अभी सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो मैंने स्टार्ट करा 12,000 रुपये, 4 महीने मैंने सीखा। एंड आई वॉज प्लानिंग कि इतने बिजनेस में फेल हो चुका हूँ, इतनी सारी चीज़ें कर चुका हूँ, नथिंग वर्कड आउट, लेट्स गो टू कैनेडा। कॉज बहुत ट्रेंड में है, सब लोग बाहर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, एक एक मस्टैंग हम भी ले लेंगे। जट निकला कनाडा। तो प्लान बना लिया। अब आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग कि पहली बार वीज़ा रिजेक्ट, राइट। दूसरी बार अप्लाई किया, दूसरी बार भी रिजेक्ट हो गया। किस्मत ही खराब चल रही, चाहती नहीं। भगवान चाहता ही नहीं था। एंड आई फील ब्लेस्ड फॉर इट। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, राइट। अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। एंड गॉड नोज आगे क्या क्या होगा। एंड देन आई फाउंड मणिकांत सर, राइट। ही इज़ माई टेक्निकल कोच बेसिकली। ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सन इन ई कॉमर्स मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। ही इज़ समवन हु मेड अ ब्रांड फ्रॉम 0 to 5 CR, राइट। तो ऐसे ऐसे ब्रांड्स उन्होंने बनाए हैं। सो पॉइंट इज़ उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत सारे लोग आपको पूछते थे। फिर मैंने कहा कि यार 12,000 की नौकरी तो नहीं कर सकता, दिस इज़ नॉट समथिंग आई एम वर्थ ऑफ। मैंने कहा ठीक है काम करते हैं, कॉल करना शुरू करते हैं जॉब को कि वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, और जब तक वीज़ा लग भी रहा है दूसरी तीसरी बार, एक काम करते हैं दूसरी जगह जॉब अप्लाई करते हैं। फ़ोन करता था मैं, हेलो विशाल आपको रेज्यूमे भेजा। उनको रेज्यूमे बहुत पसंद आता था, जिसको केस स्टडीज़ बहुत अच्छे हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे काम किया था। वो पहला सवाल होता था जी आपका लास्ट सैलरी है और वो क्या है। मैं एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, मैं होता था यार 45 दे दूँ। कहते ठीक है लास्ट सैलरी क्या है जी 12,000। पता नहीं वो गाली बकना शुरू कर देते थे। कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी होता है। मैंने कहा ठीक है लगता है ज़्यादा मांग रहा हूँ। दूसरी जगह अप्लाई करा, दूसरी जगह सेम चीज़ बोली कि कहा तो 45 नहीं 35 होता, 35 जी लास्ट सैलरी जी 12,000। फ़ोन काट देते थे वो। ऐसे ही हो रहा है। फिर आपको एक बारी पता नहीं लगा होगा अंदर से कि हाँ ठीक है अब झूठ बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, 50,000 या 45 दे दो चलेगा। इवन आई ट्राइड प्लानिंग कि काम करते हैं कि एक अलग से फेक बनवा लेता हूँ जिसमें बस फेक सैलरी लिखी हुई। बट इसके लिए मैं माना नहीं, बिकॉज मेरे पापा हमेशा कहते हैं कम कमा लो पैसे ठीक है बट चीटिंग मत करना, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग आई फॉलोड किया, ठीक है नहीं करते अभी। सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कहा कि अब छोड़ना तो है ही, बिकॉज थोड़ा सा टॉक्सिक था वो एनवायरमेंट। जब तक मेरे को सीखने को मिल रहा था तब तक आई वॉज हैप्पी अबाउट इट। फिर मैंने कहा ठीक है। एंड आई एम समवन, आई डोंट बोस्ट अबाउट दिस बट आई थिंक मेरी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। जो इंसान को 1 साल लगता है मैं वो 4 महीने में कर सकता हूँ, बिकॉज मैं पूरी तरह से उससे प्यार करता हूँ उस चीज़ से, राइट। और मैं हमेशा खुद से सवाल पूछता हूँ यार विशाल तू 8 बजे उठ के जा रहा है इस कंपनी में काम करने, तो खुशी है, मज़ा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं वो अलग बात है, खुशी है। आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने कहा कि नहीं करना, इतना टॉक्सिक इतनी सारी चीज़ें, मैंने कहा नहीं कर रहे। फिर ऐसे ही बैठे बैठे कंपनी रजिस्टर कर दी, जीएसटी यूट्यूब पे देख रहा था जीएसटी कैसे रजिस्टर करते हैं, जीएसटी रजिस्टर कर दिया। कंपनी का नाम सोचा तक नहीं कंपनी का नाम रखना, बस रख दिया। एक इंटर्न हायर किया और उसको बोला कि भाई आप बिजनेस डेवलपमेंट करो, बिकॉज आई वॉज अफ्रेड ऑफ सेल्स, राइट। एंड मानो ना मानो कैसे कैसे वो कनेक्शन होता। मणिकांत सर से उनकी कोच थे, हिज नेम इज़ उमंग अरोड़ा, राइट। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों ने बुक पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, राइट। आई सी हिम एज माई रिच डैड टू बी ऑनेस्ट। तो ही टॉट मी अ लॉट, राइट। बिकॉज सरप्राइजिंग पार्ट क्या है, रॉबर्ट कियोसाकी का जो रिच डैड था वो भी रियल स्टेट में से था, राइट। एंड ही एग्जैक्टली गिव्स मी दी अंडरस्टैंडिंग और विजन कि यार किस हिसाब से काम करना है। पैसे बनाने हैं वो बहुत ईजी चीज़ है, बट वो सोचना कैसे है, काम कैसे करना है। आई फील मेरे पापा ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को, बट वो जो थिंकिंग डिफरेंट चाहिए होती है वो अभी भी मिसिंग थी। सो आई फील कि वो जाके अब जाके कंप्लीट हुआ है। सो उनके साथ मैं टच में आया। उनका एक प्रोग्राम है गेमर्स करके, तो गेमर्स में ही टेल्स कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है। मैंने कहा ठीक है। तो कहते अब पहला सेशन है 6:58 में। ये कौन सा इंसान है 6:58 में करा रहा है संडे को, यार ये तो बहुत वियर्ड है। मैं काम करते ठीक है देख लेते हैं। पहुंच गए 7:30 बजे। सर वहाँ पे बोल रहे हैं कि टाइम पे आना है, पार्टी फंड लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, लीनियंसी ले रहे हैं हम। 2 दिन बाद सेशन बाद मैं सोचा कि यार तो बहुत बेसिक चीज़ है, सेल्फ हेल्प वाली चीज़ पढ़ रखी है। मैंने कहा ठीक है दिस इज़ बेसिक।
नॉट फॉर मी, छोड़ दिया। अल्टीमेटली रियलाइज़ हुआ नहीं यार, एक बार करके देखते हैं, पूरा करते हैं। फिर मेरी बात हुई एंड आज जो मेरे बिजनेस कोच हैं, सेम सरप्राइजिंग पार्ट, वो मेरे को फाउंडर भी हैं, राइट। एंड ही इज़ अ बिग शॉट उन्होंने कितने करोड़ों के नुकसान करे हैं एंड ही सेज इट प्राउडली, जो कि लोग बताते ही नहीं है। बट करोड़ों के नुकसान करे, करोड़ों रुपए कमाए, ठीक है। एंड उनके एज में और मेरे एज में जो डिफरेंस है, दैट इज़ ऑफ लाइक 25 ईयर्स, राइट। एंड उनके पास ही आई फील उनकी जो टाइम की वैल्यू है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं, और इवन दो हमारे क्लाइंट भी थे स्टार्टिंग और अभी भी हैं, कि मैं इंसान से उनका टाइम मिल रहा है मेरे लिए, वही बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे कैसे करना चाहिए काम, जो कि कोई नहीं बताता है। सो अल्टीमेटली उनके पास बहुत ऑफर्स आते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आप मेरे साथ ये कर लो। एंड मैं ऐसा सोचता था कि पार्टनरशिप किसी के साथ करनी नहीं है, क्योंकि चलती नहीं है, क्या पता ये भी बंद हो जाए। बट अल्टीमेटली उन्होंने ही ऑफर करा कि पार्टनरशिप करते हैं विशाल, बिकॉज उनको कुछ तो लगा होगा मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। एंड इवन जब पार्टनरशिप का ऑफर आया था ना, मेरे को पता था कि कुछ भी हो जाए पैसे तो बनाएंगे, राइट। एंड मेरे को बहुत कुछ सीखना है उनसे। लेट्स से आफ्टर अ डेकेड इफ़ यू आर अर्निंग 100 CR a ईयर, और अचानक से सर आके बोले विशाल ये सारा मैंने किया है, मेरा है, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, आई बी हैप्पी फॉर इट। बिकॉज मेरे को 100 करोड़ नहीं मिले, बट 100 करोड़ का एक्सपीरियंस मिल गया ना, नया बिजनेस बना लूँगा। तो आई वैल्यू एक्सपीरियंस, लर्निंग्स ओवर एवरीथिंग। तो अभी तक तो यही किया है। कंपनी के बारे में बताओ। सो अभी हमने ये तो जान दिया है कि आपकी जर्नी कैसी रही, एंड जेन्युइनली इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, ठीक है। हर किसी को एक गॉड फादर चाहिए होता है, टेक्निकली आपको अपना गॉड फादर मिल गया, ठीक है। बट अपने कंपनी के बारे में कुछ बताओ कि अब लोगों को बताने का टाइम है कि अपना बिजनेस। सो बेसिकली कंपनी, लोग जनरली कंफ्यूज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं लोग। सो बट इन आवर केस दैट इज़ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। सो वी ओनली फोकस ऑन बिजनेसेस टू हेल्प देम टू डराइव रेवेन्यू, वेरी सिंपल। हम ये नहीं बात करते कि कोई ब्रांड आता है उसके हम आपके लाइक्स बढ़ा देंगे, फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, आपके सब्सक्राइबर बेस बढ़ा देंगे। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट उससे पैसे नहीं बनते हैं, राइट। ओनली थिंग इन अ बिजनेस दैट हेल्प्स दैट बिजनेस टू सस्टेन इज मार्केटिंग एंड सेल्स, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। लोग सोचते हैं कि बिजनेस खोल लिया, हम रिलाई करेंगे नॉर्मल चीज़ों पे, वॉक-इन्स आ जाएंगे, रेफरल्स आ जाएंगे। टू हैव अ स्केलेबल बिजनेस यू नीड टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड सेल्स, राइट। सो दैट्स वेयर परफॉर्मेंस मार्केटिंग कम्स इनटू द पिक्चर, कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है। आप मेरे से बोलोगे विशाल हमारा एक ब्रांड ये है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, हमारा एक D2C ब्रांड है, इसको स्केल कैसे करना है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। उसकी स्ट्रैटेजीज बनाना कि कैसे हम प्रॉफिटेबल हो पाए। बिकॉज सी देयर आर ओनली टू वेज ऑफ मेकिंग मोर मनी। फर्स्ट इज गेट मोर कस्टमर्स, सेकेंड इज मेक योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वर्थ मोर। सो फुल मार्केटिंग प्लान बनाना, दैट इज समथिंग आवर एक्सपर्टीज लाइज इन। So you're not only offering services, but you're also giving consultation as well, is it? That depends on a person to person. Let's say, see, my only objective on the sales calls are even I have to provide value. Let's say this prospect doesn't fit our requirements, कि भी उसका पैसे नहीं है या उसका पैसा अभी market fit के लिए ready नहीं है. So I try to help them. So I don't charge for it, but let's say if someone wants to know कि exactly करना कैसे है, they need my time and efforts for it, उसके लिए अलग से plans होते हैं. बट our मेन फोकस इज टू प्रोवाइड मार्केटिंग सर्विस। इट्स लाइक अ डन फॉर यू सर्विस, कि आपके लिए प्लान हम ये रहा, दीज आर द एक्शनेबल, और ये सारी चीज़ें हम करके देंगे आपको। But just to be clear कि अगर आप मान लो स्टार्टअप आ गया आपके पास कोई, and they are like unaware of what to do in the market as they are very new, ठीक है, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा किस तरीके के ग्राफिक्स यूज़ करे, किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। अभी तक ओल्ड मीडिया पे डिपेंडेंट है, कुछ आइडिया नहीं है मार्केट का, बस सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा देंगे तो आ जाएंगे क्लाइंट्स, उस हिसाब से वो लीड जनरेशन सोच के बैठे हैं। So you are someone who would give them a plan, strategize, give them services, all of that. One company is offering all of that, right? Yes, कवरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बिकॉज पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। जैसे आपने बताया कि फॉलोअर्स के लिए लगे पड़े हैं, पोस्ट बूस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स आएंगे, वो चीज़ नहीं आती है। तो ऑन डे वन वी सेट दी राइट एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू विल बी गेटिंग आफ्टर वर्किंग विद अस। वो चीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पूरी लिस्ट हम बताते हैं ये करना पड़ेगा। एंड वी आर समवन, वी डोंट सेल, वी यूजुअली हेल्प। लेट्स से अब बाकी लोग क्या करेंगे कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, फेसबुक एड्स भी ले लो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ले लो, राइट। बट इट शुड बी डेटा ड्रिवन, कि आपको ज़रूरत क्या है। यू डोंट नीड एवरीथिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज मार्केटिंग इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव।
जितना पैसा डालोगे उतना कम पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग जो आपको ज़रूरत है, व्हाट इज़ दैट वन इम्पॉर्टेंट थिंग बिजनेस में जिससे रेवेन्यू आएगा, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करवाते हैं। मतलब जो बीमारी है उसी की दवाई लो, सीधी सी बात। सो लेट मी ऐड ऑन तो फॉर एग्जांपल आपने अभी रियल एस्टेट की बात करी पीछे, तो फॉर एग्जांपल मैं एक रियल एस्टेट कंपनी ओन करता हूँ, ठीक है, और मैं आपके पास आता हूँ कि यार मेरे को मार्केटिंग करानी है फॉर एग्जांपल के लिए, तो आप मेरे को वैल्यू जनरेट कैसे करके दोगे? और वैल्यू जनरेट से ज़्यादा व्हाट विल बी योर प्लान टू मार्केट इट? Right. So what I have seen over the past 3 years that 99% of the real estate businesses they rely on marketplaces, right? पहले उनको लगता है कि बहुत, और this is something I've learned from Alex Hormozy also, that is there is a graph, इस टाइप का ग्राफ होता है, right? First there is uninformed optimism that this is a great business, right? रियल एस्टेट में पैसा बनाना बहुत ईजी है, 4 प्रॉपर्टी दिखाई, एक बिकती है, इतने का पैसा, 1.5-2 लाख रुपए जेब में, राइट? दिस इज अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म कि बहुत बहुत ग्रीन साइड दिख रही है, बट व्हेन पीपल गेट्स इनटू इट दे रियलाइज कि ग्रास इज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। देन कम्स द इन्फॉर्म्ड पैसिविज्म, यार ये तो लूप होल्स हैं, ये लीड्स तो आ ही नहीं रही, बिजनेस तो बन ही नहीं रहा, खर्चे कर लिया, ऑफिस ले लिया, स्टाफ रख लिया, प्रॉपर्टीज़ के हमारे पास है, बट लीड्स के लिए देना बेसिक आइडिया, 99 एकर्स हो गया, मैजिक ब्रिक्स हो गया, हाउसिंग.com हो गया, राइट? पैकेज ले लेते हैं, लीड्स आती हैं, देन दे रियलाइज कि यार ये तो प्रॉब्लम है क्योंकि सेम लीड 5 लोगों के साथ और शेयर हो रही है। सो इट्स लाइक कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इट इज़ कट थ्रोट इन द मार्केट, राइट? जो पहले करेगा, जो पहले रीच आउट करेगा वो ज़्यादा सेल्स क्लोज करेगा, राइट? प्लस उसको दिखाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो प्रॉब्लम क्या है, इस पॉइंट पे सारे लोग छोड़ देते हैं, 90% ऑफ द बिजनेसेस गेट्स शट डाउन इन द फर्स्ट ईयर। प्रॉब्लम यही है क्योंकि उन्होंने बस देखा कि यार ये तो बहुत ही फेरी टेल पिक्चर दिख रही है, वो जंप कर जाते हैं बिजनेस में। अब इस पॉइंट पे दे शुड बी फिगरिंग आउट कि एग्जैक्टली करना क्या है, सो देन वी कम टू द पिक्चर एग्जैक्टली क्या करना है। सो हेयर वी सजेस्ट कि मार्केट प्लेसेस पे रिलाई तो नहीं करना है, राइट? बिकॉज आपके बिजनेस में या फिर कोई भी लोकल सर्विस बिजनेस हो, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली रियल एस्टेट में, ये 3 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम इज पुअर क्वालिटी लीड्स, सेकेंड प्रॉब्लम इज हाई कॉस्ट पर लीड। अब लीड्स अभी जनरेट करते हो, पीपल थिंक कि यार 5,000 की लीड पड़ रही है, टेक्निकली इट इज़ मच मोर देन दैट, बिकॉज आपका एज अ बिजनेस ओनर यू हैव ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस, राइट? वो सब इंक्लूड करना पड़ता है। थर्ड इज लो नंबर ऑफ लीड्स, एंड एज Alex Hormozy says कि इफ़ यू वांट टू डबल योर बिजनेस जस्ट डबल द नंबर ऑफ लीड्स दैट यू आर हैविंग, राइट? तो इसलिए ये तो आपको पता लग गया कि प्रॉब्लम कहाँ है। नाउ कम्स टू द सॉल्यूशन। अब इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर यू हैव रियलाइज दिस फैक्ट कि यार ऐसे बिजनेस नहीं बन रहा, आई हैव टू वर्क विद एन एजेंसी। आप एजेंसी के पास जाओगे, वो बोलेंगे कि हम आपके लिए ऐड चला देंगे, ठीक है? लोग फेसबुक पे आएंगे, फॉर्म भरेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे और आप उनको कॉल करना। प्रॉब्लम विद दिस इज सस्टेनेबल वेयर यू आर जस्ट ऑपरेटिंग एट अ वेरी स्मॉल स्केल, बट यू एज अ बिजनेस ओनर यू वांटेड टू स्केल द बिजनेस, राइट? तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, इस सिर्फ ये मेथड में ना प्रॉब्लम भी ये है कि सिर्फ 1-2 टच पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज यूज़र को आपके ब्रांड के बारे में नहीं पता। आज यूज़र ने ऐड देखी, फॉर्म फिल भी कर दिया, अगले ही मिनट उसको नई ऐड दिख जाएगी, वहाँ भी भर देगा, पता ही नहीं है आपको आनो, राइट? सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है फनल हैकिंग। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन यूजिंग फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, राइट? इस विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम वी आर एबल टू जनरेट मोर देन 1000 लीड्स, राइट? 300 अपॉइंटमेंट्स आते हैं, एंड यू वोंट बिलीव द कॉस्ट पर लीड इज डर्ट चीप फॉर अस, राइट? सो बट फैक्ट इज, अब आपको करना कैसे है? अब या तो मैं इसको बहुत टेक्निकल लेके चले जाऊँगा, या फिर आई मेक इट वेरी सिंपल एज अ लेमन कि यूज़र को हर स्टेज पे क्वालिफाई करना, राइट? वॉट एवर थिंग इज़ नेसेसरी कि ऐड दिखेगी राइट टारगेटिंग के साथ, प्रॉपर लैंडिंग पेज होगा टू बिल्ड दैट अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, एंड 90% ऑफ द सेल्स लूज होती है जस्ट बिकॉज फॉलोअप्स टाइम पे नहीं होते, राइट? और फॉलोअप्स को टाइम करने का रीज़न कैसे वो सॉल्व करेंगे? वाया हेल्प ऑफ द ऑटोमेशन। सो दैट इज समथिंग वी हेल्प इन ऑल्सो। ये ऑटोमेशन, मैन पावर कम लगेगी, जो आपकी कॉस्ट पर लीड जो 5,000 वो 10,000 पड़ रही थी, अब आपको फॉलोअप्स के लोग कम चाहिए, राइट? तो प्रॉपर टारगेटिंग, proper landing page to build that authority and trust, automation to make sure that follow-ups are being taken on time, right? email, WhatsApp, cause see जिस हिसाब से मीडिया स्केल कर रहा है आजकल, हर एक ब्रांड को पता है कि एडवर्टीजमेंट करनी ही पड़ेगी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर यूज़र को हर सेकंड पे ऐड दिख रही है। तो आर गोल शुड बी कि हम सबसे ज़्यादा कैसे दिख पाएँ उस यूज़र के सामने। ऐड दिखी, उसको ईमेल भी जा रहा है, उसको व्हाट्सएप भी जा रहा है, उसको कॉल भी जा रहा है, उसको यूट्यूब पे भी ऐड दिख रही है, उसको गूगल पे भी ऐड दिख रही है, then it makes sense कि this is a good brand I should trust upon. So sales becomes very easy. There's a data-driven study attached to it
अगर आपको किसी भी यूज़र को बेचना है ना, ही शुड बी कंज्यूमिंग योर कंटेंट एटलीस्ट ऑफ 7 आवर्स, तब सेल बिकम वेरी वेरी ईजी। अदरवाइज ये कोल्ड अप्रोच के साथ सेल्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई डोंट थिंक बहुत लोग देखते हैं कि विजिबिलिटी है कि नहीं है एक ब्रांड की। सी आई रिसीव इवन आई डोंट, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स रिसीव, पीपल रिसीव टेक्स्ट लाइक कि भाई 25,000 में हम आपकी मार्केटिंग कर देंगे साल की, ठीक है। ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस, उसके बाद आपकी फेसबुक एड्स, सब कुछ इतने सस्ते सस्ते में मिल जाता है। सो हाउ टू मतलब सिलेक्ट कि what, मतलब विच मार्केटिंग एजेंसी इज लाइक परफेक्ट फॉर मी। अगर मेरे को इतने सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं, अगर मेरे को 5,000, 25,000, 70,000, 1.5 लाख की भी सर्विसेज मिल रही है, कैसे पता लगाऊँ मैं कि मेरे लिए परफेक्ट कौन है? राइट, यू मेंशनड अ पॉइंट कि जहाँ पे सर्विस ना 20-25 हज़ार की मिल रही है, राइट। एज अ बिजनेस ओनर यू अंडरस्टैंड कि एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए एक इंसान की जो एवरेज सैलरी होती है वही 20-25 हज़ार हो जाती है, राइट। दैट इज जस्ट फॉर डूइंग वन टास्क कि लेट्स से उसको ईमेल मार्केटिंग करनी है, वो भी एक्सपर्टीज लेवल पे नहीं, एक्सपर्टीज बिकॉज ईमेल मार्केटिंग बहुत वाइड है। तो उस लेवल पे भी आपको एक अच्छा इंसान जो अच्छी ईमेल मार्केटिंग करे 50,000 का आएगा एवरेज, ठीक है। अब जो जो चीज़ आपको बताई कि एड भी चलानी है, अच्छे क्रिएटर्स भी चाहिए, अच्छी कॉपीज़ भी चाहिए, अच्छा लैंडिंग पेज भी चाहिए। आप एक एवरेज मानो, मैं ये 4-5 चीज़ें गिना दी, 50,000 रुपये एवरेज लग रहा है, 2.5 लाख रुपये तो ऐसे बन गए। अब अगर कोई इंसान वो 1/10 ऑफ द कॉस्ट पे ऑफर कर रहा है, कैन यू रिलाई ऑन द क्वालिटी? सी ऑब्वियसली, बिकॉज आपको भी पता है दैट इज सी एज अ डिसीजन मेकर ह्यूमन टेंड्स टू बिलीव ऑन थिंग्स विच आर मोर फेरी टेल, राइट। दे बिकम वेरी इमोशनल वाइल टेकिंग द डिसीजन कि पैसे कहाँ कम लग रहे हैं, और जब रिजल्ट नहीं आते वो खुद भी परेशान होते हैं, दे ब्लेम दी एजेंसी की एजेंसी ने नहीं किया। कैसे होगा काम? अगर 1/10 पे अगर सारे काम ही वही कर रहा है तो इफेक्टिवनेस आएगी नहीं ना। सो दैट इज़ द पॉइंट। तो आई वुड सजेस्ट कि सिर्फ पैसे देख के नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मोर लॉजिकल। अगर एजेंसी आपको सिर्फ इमोशनल बेसिस पे दिखा रही है, अब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेड फ्लैग दैट आई हैव सीन इन दी क्लाइंट्स और प्रॉस्पेक्ट्स, दैट वो बोलते हैं आप रियल एस्टेट का काम करते हो, मुझे रियल एस्टेट के क्लाइंट से रिजल्ट दिखा दो। आई मीन इफ़ यू बी वेरी वेरी लॉजिकल टू इट, आप बताओ कि आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ बेचते हो, सेम मैं आपको सेम दिखा दूँ कि दिस इज़ द सेम साइज, दिस इज़ द सेम बजट, डू यू थिंक वो सेम रिजल्ट्स आएंगे? इन द डीप डाउन यू वांटेड टू हियर अ यस, बट ऐसा होता नहीं है ना। एड अकाउंट अलग है, ठीक है, आपकी सेल्स टीम का बात करने का तरीका अलग होगा, आपके क्या पता फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है, क्या पता वीक हो, राइट। तो दे शुड बी मोर लॉजिकल। आप ये मत पूछो एजेंसी से कि आप रिजल्ट्स दिखा दो, आप सेम रिजल्ट दिखा दो कि हम हाँ बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज अल्टीमेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी वेरी डिससेटिस्फाइड विद दैट। हियर यू शुड बी लॉजिकल, या आप जो मुझे बता रहे हो ना इसका लॉजिकल होना चाहिए, और कोर लॉजिक शुड बी ऐसा कुछ नहीं जो यूट्यूब पे मिल रहा है बहुत ईजिली, बस यूट्यूब पे मिल रहा है तो सब लोग कर रहे होंगे। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी रिस्क इज दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, और अभी कोई कर नहीं रहा उसको, राइट। वंस दैट इज़ नॉट द अपॉर्चुनिटी तब उस पर रिस्क भी नहीं है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए बहुत खतरनाक सा। जनरली फायर फाइटिंग से शुरू हो जाती है एक टाइम के बाद। हर कंपनी के पास अपने अलग अलग तरीके की टीम्स होती हैं, कोई इफेक्टिव होती है, कोई नहीं होती, बट जनरली वो अपने अंदर, मतलब अपनी टीम के अंदर देखने की जगह ना, दे स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर लॉसेस एंड देयर डाउनफॉल्स, राइट। तो एक टाइम के बाद ऐसी फायर फाइटिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर वो अपनी गलतियाँ देखने की जगह बोलेंगे कि अरे तुम्हारी मार्केटिंग टीम की गलती है, हम तो सेल्स में एक्सपर्ट्स हैं, बट तुम्हारे यहाँ से दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केसेस में क्या रहता है? ऐसे केसेस में क्या रहता है? सो यू मीन टू से दैट कि आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे लाई करती है, राइट। सो जनरली ये बहुत बार होता हुआ देखा हुआ है लीड जेन बिजनेसेस में, लेट्स से बिकॉज पीपल थिंक इन इंडिया स्पेशली कि मार्केटिंग एंड सेल्स इज अ जॉब ऑफ वन पर्सन, राइट, विच इज़ नॉट द केस। जैसे कि मार्केटिंग इज़ अ डिफरेंट एक्टिविटी, सेल्स इज़ अ डिफरेंट एक्टिविटी। मार्केटिंग का काम ही होता है लीड्स जनरेट करना, पीपल को एजुकेट करना, राइट। एंड सेल्स का काम होता है रिक्वायरमेंट गैदर करके उसको फुलफिल करना। बट पीपल थिंक कि जो मार्केटिंग और सेल्स के लिए बंदा है वो एक ही आएगा, वो लीड्स भी खुद जनरेट करे, रिक्वायरमेंट्स भी खुद कलेक्ट करे और सेल्स भी खुद ही करे, राइट। एंड देन दे रेज अ क्वेश्चन कि यार आप अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहे हो। तो सेम थिंग हैपन्स फॉर द एजेंसी एज वेल। दे एक्सपेक्ट एंड दे ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन विद अस कि आप हमें बताओ कि गारंटी दे सकते हो क्या कि आप से हम लीड जनरेट करें वो क्लोजिंग हो पाएगी। एंड आई फील कि बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है ये कि क्लोजिंग की गारंटी हम कैसे ले सकते हैं, राइट। आपके पास क्या पता आपको क्लोजिंग फ्रेमवर्क्स नहीं आते हो। व्हाट इफ हम आपको लोग दे रहे हैं
they need that product, your product solves their problem, right? They have a budget, but you are asking 5 times of the normal price. कैसे close होगा, right? आपकी closing framework अच्छे नहीं है, follow-ups अच्छे नहीं है. लेट्स से कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, बजट भी बहुत अच्छा है, बट आई टोल्ड यू ऑन द कॉल कि मैं एक दिन बाद बताऊंगा, और एक दिन बाद आपने फॉलोअप नहीं लिया, ठीक है, वो किसी और बिजनेस ने आके वो क्लोज कर लिया. सो इज इट समथिंग विच इज ब्लेमेबल ऑन द एजेंसी? आई गेस नॉट, बिकॉज मार्केटिंग में व्हाट वी कैन अश्योर कि लीड्स आएंगी, अपॉइंटमेंट्स आएंगी, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग फ्रॉम यू. इससे ज़्यादा क्लोजिंग करना वो एक बिजनेस का दूसरा फाउंडेशन है, बिकॉज देयर आर 7 फाउंडेशंस. तो सेल्स इज अ डिफरेंट एक्टिविटी ऑल टुगेदर, उसके लिए उनको लेना पड़ेगा. तो आप लीड्स की गारंटी कर रहे हो, आप अपॉइंटमेंट्स की गारंटी कर रहे हो, बट मेरे को उस लीड का क्या फ़ायदा जो कि मेरे काम की नहीं है? हाउ आर यू इंश्योरिंग दैट कि लीड अच्छी होगी? राइट, सो इन दिस केस हम क्या करते हैं, वी हैव अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ लीड. इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं कि जो भी लीड आ रही है, दे शुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग व्हाट यू आर सेलिंग, राइट? योर प्रोडक्ट शुड सॉल्व देयर प्रॉब्लम जो करना चाहते हैं, एंड दे शुड हैव द मनी टू बाय. अगर वो तीनों चीज़ फुलफिल कर रहे हैं, देन इट मेक्स अ ये क्वालिफाइड लीड. अगर कुछ भी नहीं होता है तो हमको और लीड्स प्रोवाइड करते हैं. एंड हाउ डू यू गेट टू नो कि ये तीनों चीज़ें रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है? जब आप लीड्स ला रहे हो क्लाइंट के लिए, तो आप कैसे वो मैट्रिक्स देखते हो? इस केस में कि वो फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो भी लीड है वो हमारे में इंटरेस्टेड हो, तो लोग क्या करते हैं कि कुछ भी ऐड रन कर देते हैं और दे एक्सपेक्ट कि फॉर्म फिल कर देंगे. तो फर्स्ट होता है टारगेटिंग करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसको भी हम एक लेवल एडवांस लेके जाते हैं, दैट इज नॉन एज वैल्यू लैडर. वैल्यू लैडर इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ रसल ब्रंसन. आई वुड हाईली सजेस्ट टू रीड दैट बुक. सो रसल ब्रंसन कहते हैं कि आपको अपने ड्रीम क्लाइंट तक पहुंचने के लिए यू नीड टू फॉलो दिस जर्नी, कि जो भी उनका पेन पॉइंट है उसको आप फ्री में सॉल्व करो, प्रोवाइड फ्री वैल्यू फॉर इट, देन आस्क मनी, राइट? तो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से यू आर अ डेंटिस्ट, राइट? एंड आप एक तरफ हो, जैसे आदित्य हैज़ अ डेंटिस्ट जो मे बी गुड़गांव में सॉल्व करते प्रॉब्लम, राइट? बेसिक डेंटिस्ट सर्विसेज. व्हाट ही इज़ डूइंग, ही थॉट कि मार्केट करने का टाइम आ गया, ऐड चलाते हैं, कोर सर्विसेज पिच करते हैं कि यार टीथ वाइटनिंग के लिए हम इतना चार्ज करते हैं. यू विल गेट द लीड्स, ठीक है, बट इसको नेक्स्ट लेवल पे स्केल करना है तो वो कैसे करेंगे? सो लेट्स से खुशी का भी सेम बिजनेस है. खुशी हमारे पास आती है कि हमें ना मार्केटिंग करवानी है. व्हाट वी डिड, हमने कहा कि वी आर ऑफरिंग अ 2 day वर्कशॉप, ठीक है, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि आप खुद से अपनी टीथ को लेके कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे ही. बहुत सारी चीज़ें कि जैसे हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है, टेक केयर कैसे करना है. तो अब इसके अंदर कौन लोग इंटरेस्टेड होंगे? पीपल हु केयर अबाउट दैट थिंग, राइट? मैं चाहे किसी को भी दिखाऊं, जस्ट बिकॉज फ्री है, लेकिन इंटरेस्टेड लोग आएंगे. सो वी आर क्वालिफाइंग एट द फर्स्ट टच पॉइंट. सेकेंड, दे शुड हैव द मनी टू बाय. तो वी आस्क अ क्वेश्चन इन द क्वेश्चनर, डिटेल क्वेश्चनर होता है, बहुत लेंदी होता है. जनरली बाकी लोग क्या करते हैं, 99% ऑफ द एजेंसीज कि बस ऐड चला दी, नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, दे कॉल दैट एज अ लीड. अब मैं आपको ऐसे लाखों नंबर दे दूंगा विच इज़ ऑफ नो यूज़, आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. बट इन आर क्वेश्चन वी आस्क सो मेनी क्वेश्चंस कि आपको ये कब चाहिए सर्विसेज, आपका बजट कितना है, इफ़ यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी आप फॉर्म फिल मत करो, राइट? तो इससे हम फिगर आउट कर लेते हैं कि उसके पास पैसे है कि नहीं है. सेकेंड, हम जो प्रोडक्ट है वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज समथिंग बिजनेस नोज अबाउट. कि लेट्स से मेरे को टीथ वाइटनिंग करानी है और आप वो कराते हो, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीड. तो वहाँ से हम क्वालिफाई कर पाएंगे और तीनों आंसर्स हो जाते हैं. .com सीक्रेट्स नाम है बुक का, इन्होंने बताया नहीं, गेट कीप कर रहे हैं. मैंने भी पढ़ी है. सो हमने जैसे रियल एस्टेट की बात कर ली, जिसके अंदर लीड जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आपने बताया. बट व्हाट अबाउट ई कॉमर्स बिजनेसेस? बिकॉज बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं आजकल निकल के आ रहे हैं, स्पेसिफिकली ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, जिसके अंदर क्लोथिंग ब्रांड्स हो गए आपके और एक्सेसरी ब्रांड्स हो गए. तो जैसे बॉन्कर्स हो गया, ये जैसे ब्रांड्स हैं, ये लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं. तो अगर आपके पास कोई ई कॉमर्स ब्रांड आता है और वो आपको ये कहता है कि मेरे को मार्केट करो, ठीक है, तो आपकी उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होएगी एंड वो वैल्यू कैसे क्रिएट करोगे? बिकॉज उसके अंदर तो लीड जनरेशन काम नहीं आएगी ना. सो व्हाट वी सी बेसिकली, बिकॉज जनरली स्टार्टअप बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है ड्यू टू शार्क टैंक. सो हम लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ना सिर्फ जस्ट ये देख के नहीं कि ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैं भी अपना कुछ स्टार्ट कर देता हूँ. बिकॉज ई कॉमर्स इज ऑल अबाउट नंबर्स. आपके नंबर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे कि मैं किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ, राइट, वो बताना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज लोग सोचते हैं कि यार टी शर्ट ब्रांड स्टार्ट करना बहुत ईजी है, लेट्स स्टार्ट दिस.
बिना कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट चेक करे हुए कि कितनी डिमांड है। बिकॉज स्टार्टअप इज लाइक बेबी, राइट? और सबको अपना बच्चा पसंद है, तो दे ट्रीटेड लाइक दैट वे। एंड उसके बाद वो सोचते हैं चल नहीं रहा है, दे ब्लेम की मार्केटिंग एजेंसी। Because I have worked with so many brands. I used to work with so many brands back in my starting days कि product market fit अच्छा नहीं है, they know it, people comment shit on the comment section, but still उनको हम बेच देते थे, right? And we are very proud about it because marketing उस level पे थी। But over the period of time, people realized कि ये product बहुत ही shitty है, and when it started declining, तो वो ultimately वो business बंद हो गया, right? So point ये है कि e-commerce businesses के लिए numbers game होना बहुत strong है। तो जनरली जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जो 100 CR करते हैं साल के, दे हैव ओनली 2 ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू गेट फर्स्ट ऑर्डर प्रॉफिटेबली, राइट? दे शुड नॉट लूज मनी ऑन द फर्स्ट ऑर्डर्स। फॉर दैट वी हैव अ ब्रेक इवन कैलकुलेटर जिसमें हम देखते हैं कि सारे एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं और क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं, राइट? सेकेंड ऑब्जेक्टिव फॉर दैट ब्रांड इज कि सेकेंड ऑर्डर कितनी जल्दी आ सकता है, राइट? बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं कि फेसबुक एड्स चलाते हैं एंड दे रिलाई ऑन दी फेसबुक एड्स ओनली, कि फेसबुक एड्स नए कस्टमर्स भी लेके आएगा, रिटेंशन भी करेगा, उनको रेफरल भी करवाएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस। अगर ऐसा ही होता तो ईमेल मार्केटिंग का कोई रोल नहीं होता, राइट? तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनी ब्रांड। इसके लिए व्हाट आई कुड डू फॉर यू गाइज, मैं ये जो ब्रेक इवन रोआस कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आई कैन जस्ट शेयर माई शीट विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर दी पेड क्लाइंट्स, बट मैं आपके लिए फ्री करवा देता हूँ, राइट? आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा। चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दो। ओके, सो एक और सवाल है कि क्रिएटिव्स का कितना ज़्यादा रोल होता है ई कॉमर्स के अंदर? क्योंकि 100% जैसे टी शर्ट ब्रांड्स की जो ब्रांडिंग वगैरह होती है उसके अंदर ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इन सब चीज़ों का। सो जब आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो तो क्या आप क्रिएटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो? अर्लियर वी वर नॉट टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज हमें लगता था कि ठीक है ये एक्सपेंसिव अफेयर है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि यार ये चीज़ भी हमें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी टू मेक श्योर दैट वट एवर वी आर प्रेजेंटिंग उसमें स्ट्रैटेजी का आउटकम वो डबल हो पाए, राइट? बिकॉज लोग ना रिसीव नहीं करते हैं वट एवर वी आर सेइंग। जैसे हम कहते हैं कि आदित्य हमें कुछ ऐसा शूट चाहिए जिसमें जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उस टाइप का मॉडल चाहिए होगा। उनको लगता है ठीक है कोई भी ले आओ, दे सी कि सस्ता से सस्ता मॉडल कौन सा मिल सकता है, राइट? या फिर सबसे महंगा कौन सा मिल सकता है, दे डजंट अलाइन विद द ब्रांड। सबकी अलग अलग अप्रोच होती है। सो दैट्स वाई वी स्टार्टेड दिस थिंग कि हम क्रिएटर्स भी अपने साइड से प्रोवाइड करा पाएंगे। इससे होता क्या है, लेट्स से एक ब्रांड है खुशी का जहाँ पे सिर्फ टी शर्ट ब्रांड है जिसमें टी शर्ट की बस इमेजेस लगा दी ड्रॉप शिप करवा के, राइट? कुछ सेल्स वहाँ पे भी आ रही है, बट व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग दैट विल बिकम वेरी वेरी चैलेंजिंग बिकॉज लोगों को सिर्फ टी शर्ट नहीं देखनी है, राइट? लोगों को देखना है कि टी शर्ट में जो बंदा है उसकी वाइब कैसी है, क्रिएटिव्स में उससे मैं रेजोनेट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रही, राइट? एंड लेट्स से दूसरी साइड आदित्य का ब्रांड है जहाँ पे एड्स में एक परफेक्ट, और जो टी शर्ट ब्रांड है इट इज़ ऑल अबाउट लाइक जे वॉकिंग, राइट? जे वॉकिंग का ब्रांड है या फिर लेट्स से ब्लू ऑरेंज का ब्रांड है, तो उस हिसाब से पोजिशनिंग करने के लिए हमें मॉडल्स शूट बहुत ज़रूरी होते हैं। एक मिंत्रा पे आप देखोगे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, फिर उसके बाद उनके लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं, सो दैट अल्टीमेटली ट्रांसफर दैट वाइब और वो रेजोनेट कर पाते हैं टारगेट ऑडियंस से, तो उससे सेल्स होना बहुत ईजी हो जाती है। दिस इज समथिंग विच वी हैव स्टार्टेड डूइंग इन हाउस ओनली, ताकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो। एंड यूजीसी कंटेंट का कितना ज़्यादा रोल प्ले होता है मार्केटिंग के अंदर? अब इन टुडेज एरा इट इज़ 200% बिकॉज पीपल कैन स्निफ इट आउट कि ये ना ब्रांडेड कॉन्टेंट ही बेचने आया है, राइट? एंड पीपल डोंट वांट्स टू गेट सोल्ड। ब्रांडेड कॉन्टेंट दिखा वो लोग ये भाग जाएंगे, राइट? इफ़ यू रिमेंबर दिस वेरी ट्रेंडिंग एड बाय रणवीर सिंह, उसकी जो रिसेंट अभी एड आई थी इफ़ यू रिमेंबर विद जॉनी सिंस, राइट? राइट, सो दैट वाज अ कोलैबोरेशन, मतलब जिसके लिए हम रेडी नहीं थी पूरी जनरेशन। एंड दैट वेंट वायरल बिकॉज इट वाज नॉट ब्रांडेड। लोगों को चाहिए कि यार ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप में इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है, राइट? बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ देखना चाहते हैं। People doesn't see it like a ad, but it was an ad, right? So same thing goes for the any content. Best example, Gymshark, right? Gymshark don't post about t-shirts, they post about the lifestyle, ठीक है? फिटनेस लाइफस्टाइल हो गया। और सबसे बड़ा ब्लंडर यही करते हैं लोग कि सब प्रोडक्ट लगा दिया, इमेज लगा दिया, रोज पोस्ट कर रहे हैं। मतलब हाइड योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज, वहाँ से ज़्यादा होता है। पीपल गेट क्यूरियस। राइट, रेड बुल गिव्स यू विंग्स, वो सिर्फ एडवेंचरस स्पोर्ट में करता है। एक तो इन्होंने बोला ना कि क्या नाम है, ही इज मोर इनटू हेल्पिंग पीपल नॉट इनटू सेलिंग। इन्होंने आज मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी, 2 बिजनेस तो उन्होंने मेरे को टेबल पे बैठ के खोल दिए हैं।
कोई शिखर टी शर्ट ब्रांड है, कोई शिखर कोई और ब्रांड। एक लास्ट सवाल है मेरा, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आपकी इंडस्ट्री के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि बंदा कमिट करेगा कि वो हमको सेल्स ला के देगा, या फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर वो मार्केटिंग करेगा तो हमारी सेल्स अच्छी होगी। बट फॉर एन एग्जांपल, आपके पास कोई ब्रांड है और आपको पता है कि यार उसके प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमी है, ठीक है, और आप लोग की साइड से मार्केटिंग ठीक ठाक जा रही है, और उस सिचुएशन के अंदर जब वो बंदा ये सोच रहा है कि भाई मेरी सेल्स नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन से आप कैसे डील करते हो? आप उसको कैसे समझाते हो कि ब्रो, हाँ कि नहीं, नॉट एग्जैक्टली, या तो कि ब्रो ऐसा सीन है, तो ये कैसे आप करते हो? बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि क्लाइंट का तब है भाई, उसके हिसाब से तो उसका प्रोडक्ट सबसे सुंदर, कैसे 100% बात करते हो आप? So this is one of the, I would say, best and worst for us as well, right? Because agency नहीं चाहिए अभी client जाए, right? But client को hold करना और वो फायर फाइटिंग सिचुएशन क्रिएट करना वो हम कभी नहीं चाहते। तो डे वन पे वी फॉलो दिस फिलोसफी कि ब्रेक द एक्सपेक्टेशंस ऑन द डे वन, राइट? अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, राइट? मैं आपसे कह नहीं रहा कि कितने का रुआस आ सकता है, कितने की लीड आ सकती है। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं आएगा, आप मानो, ठीक है? इफ़ यू ट्रस्ट ऑन आर कोर एक्सपर्टीज, आपको हमारे लॉजिक्स पे भरोसा है, चीज़ें आ जाएंगी, राइट? एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी कम्युनिकेट एवरीवेयर, राइट? सो इस केस में लेट्स से मेरे को लगता है कि इन योर केस हाइपोथेटिकली कि आपका ब्रांड है वो शिटी है, राइट? तो जब मैं डे वन पे आपको ऑनबोर्ड करूँगा, आई विल सेट दी क्लियर एक्सपेक्टेशंस की आदित्य 3 महीने का आपको रोड मैप मिलेगा, दीज आर दी 5 पॉइंट्स जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, और सी ये सॉल्व हो जाएगा दोनों की साइड से, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। दोनों की साइड से। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोलूँगा कि ये सारी चीज़ें करेंगे, एंड सी बेस्ट पार्ट अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज एवरीथिंग कैन बी प्रूव, राइट? ये बेस्ट चीज़ लोग नहीं बताते हैं, बिकॉज एजेंसीज को पता ही नहीं होता। दे थिंक कि अच्छा मेन स्ट्रीम में आज इन्फ्लुएंसर कंटेंट चला है तो हम भी इन्फ्लुएंसर चला देते हैं, उससे क्या आपका सेल आ जाए, राइट? बट इट इज मोर ऑफ अ डेटा ड्रिवन थिंग कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर से क्या करोगे? आपको ऑलरेडी CPM CPC मोर ऑफ अ टेक्निकल पार्ट वो ऑलरेडी कम है। तो यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंसर्स नहीं चाहिए, आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, आपको प्रोडक्ट शूट चाहिए वेबसाइट के लिए, राइट? तो डे वन पे जब हम ऑडिट करते हैं, आपको पहले तो एक पूरा ब्रांड ऑडिट मिलेगा, बहुत लंबी लिस्ट होती है, राइट? हम आपको उसको वॉक थ्रू करवाएंगे कि यहाँ भी आपका ब्रांड कहाँ पे स्टैंड करता है, राइट? वी सेट अ क्लियर पिक्चर कि अभी आपका ब्रांड यहाँ करता है स्टैंड, आप हमसे 5x मांग रहे हो, आपका 1x भी नहीं आया अभी तक, वो हम देख के बता देते हैं क्या क्या करना पड़ेगा जिससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। नंबर बताते हैं, वी टेक अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ्स। हम आपको बताएंगे 3 मंथ्स में आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। आफ्टर 3 मंथ्स इफ टॉक अबाउट जस्ट द D2C पार्ट, हम आपसे 3 KPIs की बात करेंगे, दैट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड लाइफ टाइम वैल्यू। आफ्टर 3 मंथ्स अगर वो अचीव होते हैं एंड यू आर प्रॉफिटेबल, विल हैव अ वर्ड एंड देन वी विल गिव यू अ 1 ईयर रोड मैप, राइट? तो फायर फाइटिंग कभी भी होती नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि फर्स्ट मंथ में क्या हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बिकॉज आपको पता है 3 महीने बाद आएगी, राइट? सो दिस इज अ डिस्कस फायर फाइटिंग अवॉइड होती है हमारे साथ, राइट। थैंक यू सो मच विशाल जी। ये थका थका सा बाय नहीं चलेगा, तो मैं बोलती हूँ ढंग से बाय। थैंक यू सो मच विशाल जी यहाँ पर आने के लिए, बहुत कुछ नया नया सीखने मिला। वैसे तो हर पॉडकास्ट में मिल ही जाता थोड़ा बहुत, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज़ समथिंग विच इज़ लाइक वेरी ट्रेंडिंग राइट नाउ, एंड हर कोई करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी लोगों से नहीं हो पाती, नाकामयाबी उनकी छा जाती है, बट आपके साथ बैठ के बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत कुछ नया पता लगा, और अब लग रहा है कि 1-2 बिजनेस मेरे को भी खोलनी लेनी चाहिए। आप बढ़ा देना। सर ज़्यादा इंस्पायर कर दिया आपने इसको। बाकी इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू टुडे, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड इट्स अ प्लेजर टू ऐड वैल्यू। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा आपको, राइट? एंड देयर आर सर्टन बुक्स जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे कोई अभी ये मार्केटिंग एजेंसी नहीं कर पाएगा तो रसल ब्रंसन, एलेक्स ऑर्मोजी, सैम ओवेंस, दीज आर सर्टन पीपल हु आई एडमायर मोस्ट, राइट? आप इनसे बेसिक लेवल मार्केटिंग सीख के खुद काफ़ी अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, एंड व्हेन इट कम्स टू एडवांस आप हमारे पास आ सकते हो। Silly sweet of you. थैंक यू सो मच विशाल जी। अब वहाँ पे आते हैं हम लोग अपनी ऑडियंस के पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। तेरे बोलने से वो जरूर बाय बाय।